प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो समीकरण है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करना है। 15 पर रूट और स्क्वायर लगाना है। देखो कैसे, यदि हमारे पास 13 है, हम उसके ऊपर रूट और स्क्वायर लगाते हैं तो रूट से स्क्वायर अगर कैंसिल करते हैं तो वापस हमें 13 ही मिल जाएगा। इसलिए 13 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 15 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये वाला, इसको ओपन करने पर हमें मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए है टी और बी है रूट 15। तो a प्लस बी यानी कि t प्लस रूट 15 और a माइनस बी यानी कि t माइनस रूट 15। अब इन दोनों को हम ज़ीरो के इक्वेट रख देंगे। ये रख दिया, ठीक है। ये प्लस रूट 15 है, इधर आके माइनस रूट 15। ये माइनस रूट 15 है, इधर आके प्लस का रूट 15। ओके, आगे चलते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक आ गए, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। एक बारी करना है शून्यों का योग, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। ये माइनस रूट 15, ये प्लस रूट 15, दोनों हो गए कैंसिल, आंसर मिला 0। शून्यों का योग आ गया 0। शून्यों का गुणाकार, शून्यों का गुणाकार यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब दो नंबर एक जैसे हों, जब दोनों नंबर रूट में हों और जब दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, शून्यों का गुणाकार आ गया -15। ओके, अब यहाँ पर हमें समीकरण दिया था ये, इसमें t की टर्म नहीं है ना, तो उसको हम मान लेंगे 0t। तो अब ये एक कंप्लीट समीकरण बन चुका है। टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ये है कांस्टेंट टर्म। टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 0, t के साथ जो भी नंबर है वो होता है और टी का गुणांक। ओके, तो टी का गुणांक है यहाँ पर 0। सी यानी कि कांस्टेंट टर्म है -15। ओके, अब शून्यों का योग हमारा आया है 0, जिसका फार्मूला होता है -b/a। तो b यहाँ पर क्या है 0, ये आ गया 0, ये फॉर्मूले का माइनस और a बराबर है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टी का गुणांक, t का गुणांक 0। ओके, तो ये 0 है, अपॉन में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो ये आ गया 1 यहाँ पे, ठीक है। शून्यों का गुणाकार हमारा आया है -15, जिसका फार्मूला होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में a। तो a है यहाँ पर 1 और c है -15। ओके, तो ऊपर आता है अचर पद और नीचे आता है टी स्क्वायर का गुणांक। टी स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो a बराबर हो गया 1। ओके, ये a होता है जो टी स्क्वायर का गुणांक होता है, फिर जो t का गुणांक होता है वो b होता है और ये होता है कांस्टेंट टर्म। ओके।